श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचरण दास जी, श्री गुरुदेव। आइए आज की इस कड़ी में श्री भक्तमाल में हम महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज के शिष्य श्री त्यागीराम जी महाराज का संक्षेप में चरित्र श्रवण करते हैं। रोहतक जिले के सांपला तहसील के अंतर्गत गांव है मंडोला। वहाँ पर एक धन धान्य संपन्न ब्राह्मण रहते थे। वे उस समय की सरकारी नौकरी में थे और उनके यहाँ ही श्री त्यागीराम जी का जन्म हुआ। इनकी संग्रह प्रवृत्ति बचपन से ही नहीं थी। जहाँ बचपन में बालक अपने प्रिय वस्तुओं का संग्रह करते हैं, विभिन्न खिलौनों का संग्रह रखते हैं, उनमें रुचि रखते हैं, किंतु त्यागीराम जी का स्वभाव इन बच्चों जैसा नहीं था। वे मानव त्याग की साक्षात प्रतिमा ही थे और त्याग केवल बाहर की वस्तुओं का नहीं है, बाहर भीतर का एक जैसा त्याग है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबको खाए। लेकिन ये मोटी और हो चाहे झीनी हो, सब प्रकार का संपूर्ण सर्वांग त्याग श्री त्यागीराम जी में। नाम से स्पष्ट है कि वे त्याग की साक्षात प्रतिमा ही थे। साधु सेवा इन्हें बहुत अच्छी लगती थी और भगवान के प्रति मन तो पूरा समर्पित था ही। भजन के बिना कोई साधन अच्छे नहीं लगते। लीला सागर में श्री जोगजीत जी महाराज ने परिचय दिया है। गांव मंडोला लोनी पासा, ब्योंतगा ब्राह्मणों का वासा। लोनी के पास मंडोला गांव है, ब्राह्मणों का मोहल्ला है। एक सरदार ही का जो बाला, ताही रंग लगो गोपाला। इस बालक को गोपाल का रंग, भक्ति का रंग लग गया है। साधुन की ताही सेव सुहावे, संतों की सेवा सुहाती है। भजन बिना कछु साज न भावे, भजन के बिना कोई साज अच्छा नहीं लगता। गृहपन की सब रीति विसारी, गृहस्थपन का व्यवहार त्यागी है, गृहपन की रीति विसारदी है। इससे तात्पर्य यह है कि जो लोग केवल गृहपन में ही आसक्त हैं, जिनको केवल लौकिक व्यवहार मान मर्यादा निभाना ही तो अच्छा लगता है, उसी तक जो सीमित है और भगवत भक्ति से विमुख हैं, उन लोगों को उनके साथ में व्यवहार त्याग दिया है। हरि की भक्ति लगी ताही प्यारी। केवल भगवत भक्ति ही प्रिय है और भगवत भक्ति करने वाले ही प्रिय हैं। त्यागीराम जी शास्त्रों के भी अच्छे जानकार माने जाते थे। चरणदासी संप्रदाय और साधुओं के प्रति उनकी विशेष रुचि थी और उनकी विशेष सेवा करते थे। अब इधर रोहतक के आसपास के क्षेत्र में आपकी सेवा की भावना, त्यागवृत्ति का परिचय बहुत फैल चुका था और इस क्षेत्र से जो साधु दिल्ली जाते, वे त्यागीराम जी की चर्चा महाराज श्री चरणदास जी से जरूर करते और उनसे प्रशंसा सुन करके आचार्य महाप्रभु ने इन्हें साधु बनाने और उनके द्वारा धर्म प्रचार कराने का निश्चय कर लिया। त्यागीराम जी को उन्होंने स्वप्न में ही कंठी तिलक प्रदान करते हुए दर्शन दिए। ये बात हम श्री नागरीदास जी के चरित्र में भी सुन चुके हैं। कामवन के श्री नागरीदास जी महाराज जो जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करते थे गुरु प्राप्त कराने के लिए, तो उनको भी स्वप्न में कंठी तिलक प्रदान किए। और आगे तो स्वयं श्री नागरीदास जी ने कामवन के राजा हरि सिंह को भी स्वप्न में कंठी तिलक प्रदान किए, जो वास्तव में सुबह उठने पर प्रत्यक्ष दिखाई दिए। तो ऐसे ही इनको त्यागीराम जी को कंठी तिलक प्रदान किया। प्रातःकाल जागने पर उन्होंने कंठी तिलक प्रत्यक्ष देखा और गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन की चाह जग उठी। स्वप्न माही ताही दर्श दिखायो, कंठी बांधी तिलक करायो। मंत्र जो कान सुनाइया, प्रात भये चौंकाए। दर्पण में मुख देखिया, सांचे ही दर्शाया। सुबह देखा तो सब सत्य प्रकट था। चरणदास दर्शन की चाह, निस्दिनता को लग्यो उमाह। अब तो प्रत्यक्ष में गुरुदेव के दर्शन करने की चाह जग उठी। तो एक दिन कोई चरणदासी महात्मा दिल्ली जा रहे थे। त्यागीराम जी उनके साथ हो लिए। दिल्ली में आश्रम के द्वार से ही साष्टांग दंडवत करते हुए आप गुरुदेव के पास पहुँचे। आचार्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर के कहा, आओ त्यागीराम जी, और कहते हुए गले से लगा लिया। महाराज हो मुदित उचारे। गुरुदेव प्रसन्न होकर के बोले, त्यागीराम आव मम प्यारे। त्यागीराम जी मेरे प्यारे आइए। परिक्रमा दे चरण पर आयो।
गुरुदेव की परिक्रमा करके चरणों में गिरे। महाराज गई हिये लगायो, गुरुदेव ने हृदय से लगाया। बाना देकर साधु बनाए, अब बाना पहरा दिया। ज्ञान ध्यान सब विधि समझाए, और योग ज्ञान ध्यान भक्ति भजन की विधि समझाई है। चरणामृत अरु शीत दे हस्त कमल सिरधार, चरणामृत दिया, शीत प्रसादी दी है, और अपना हस्त कमल सिर पे पधराया। गंग जमुन के मध्य आ उपदेशे नरनार, और अब गंगा यमुना के मध्य के दोआब के क्षेत्र में लोगों को उपदेश करते हैं। इस तरह गुरुदेव ने आपको संत बाना और आशीर्वाद दिया, ज्ञान ध्यान की विधि भजन की पद्धति समझाई, और गुरुदेव ने अब आज्ञा प्रदान की है भक्ति करने की, लोगों को उपदेश करने की, प्रचार करने की। और गुरुदेव की आज्ञा से अब आप धर्म प्रचार में जुट गए। त्याग वृत्ति को उन्होंने साधकों के लिए बहुत अनिवार्य बताया। यह त्याग कोई वस्तु आदि का त्याग नहीं करना था, वे भक्ति के प्रमुख बाधकों में गिने जाने वाले काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, गर्व आदि के त्याग की बात करते थे। उन्होंने आचार्यवाणी से इन पंचभूतों के लक्षण बता करके इनको सदा दूर रहने की शिक्षा दी कि योग तपस्या भक्ति को ज्ञान बिगाड़न पाँच, जीवत दुख दे जगत में मुए नरक दे आँच। जीते जी इस संसार में दुख देते हैं, जीने नहीं देते, और मुए नरक दे आँच, मरने पर नरक में जलाते हैं। काम क्रोध मोह लोभ से और पांचवा गर्व, तो ये 5 चीज़ें बताई, काम क्रोध मोह लोभ और 5वां गर्व। राज करे वसुधा विषय इन वश कीने सर्व, जो इनको वश में किए हुए हैं उनका तो राज चलता है, और जो इनके वश में हैं वो यहाँ और वहाँ लौकिक पारलौकिक दोनों जगह से खराब हो जाते हैं। श्री त्यागीराम जी ने अपने गांव मंडोला, और मंडोला के पास ही नोरसपुर है, करनाल जिले में एक बन्नी गांव है, वहाँ पर भी अपने आश्रम स्थापित किए, अनेक शिष्य बनाए, उनको उपदेश किया। आपका जीवन काल विक्रम संवत 1800 से 1860 तक माना जाता है। लगभग 60 वर्ष का इनका जीवन काल रहा, और रचनाएं वाणी साहित्य तो अभी अप्राप्त है। श्री ज्ञानानंद जी निर्वाणी महाराज आपके प्रमुख शिष्य हुए, वो भी वाणीकार हुए। उन्होंने खूब उपदेश किया है, लोगों को भक्ति के मार्ग से जोड़ा। कई ग्रंथों का उनका उल्लेख प्राप्त होता है ज्ञानानंद जी का, जिन्होंने चरणदासी सिद्धांत को बहुत सरल स्पष्ट वाणी में समझाया। इसी से लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और उनके द्वारा जुड़े। तो इस प्रकार श्री त्यागीराम जी महाराज के जीवन की एक प्रमुख विशेषता जो त्याग वृत्ति है, जिसका परिचय हमें मिलता है, तो ये बड़ी महान है। त्याग वृत्ति का सर्वोपरि उपदेश देते हुए कहते थे कि इन विकारों का त्याग करके भगवत भक्ति को स्पष्टता से, उज्ज्वलता से करोगे तो परमात्मा श्री हरि बहुत शीघ्र रीझ करके आपको अपनाएंगे।